हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम लोग फिर से वही जो हमने प्रॉब्लम्स की थी उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका प्रॉब्लम सेशन रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जो भी हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उस पर हम प्रॉब्लम्स हमने कुछ इससे पहले वाले लेक्चर में की थी और कुछ प्रॉब्लम्स हम इसमें करेंगे और फिर उसके बाद अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो देखिए पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है। तो देखिए कि कोई सेट दिया है ए, उसमें एलिमेंट क्या -1, 0 और 1, और उसने बोला है कि इसके सारे एलिमेंट हमको सबसेट लिखना है। तो सबसेट सबसे पहले अगर एक चीज पता चल जाए कि सबसेट है कितने हैं, है ना। एक ट्रिवियली चीज क्या होती है जो हम समझ सकते हैं। पहली बात हम जानते हैं कि फाइव जो होता है, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी आप सेट ले लीजिए तो उसका एक सबसेट तो ट्रिवियली होगा, क्या होगा वो, सबसे फाइव। फाइव और वो खुद भी, चलो वो तो हम आगे बात करेंगे। अब बताइए, अच्छा एक बात बताओ, इसमें एलिमेंट कितना है, एलिमेंट कितना है, थ्री। ए बराबर दिया है आपका -1, 0 एंड 1, ठीक है। अब बताइए इसमें एलिमेंट कितना है, तीन। और अगर मुझे इसमें सबसेट निकालना है तो हमने सबसेट का फॉर्मूला बताया ना। सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, वो क्या होता है, रिकॉल करो पीछे हमने कराया था, तो होता है 2 की पावर m। m क्या होता है, जितने एलिमेंट्स होते हैं वो, एलिमेंट्स कितने, थ्री, 2 की पावर थ्री, टोटल कितना आएगा, 8। इसका मतलब है इसके टोटल सबसेट कितने आएंगे, 8 आएंगे। पहला तो आपको 5 हो गया, ठीक है। दूसरा 5 होगा, हम पहले एक बार एक एक एलिमेंट लेके बना सकते हैं कि उसका -1 भी उसका सबसेट होगा, 0 0 उसका सबसेट होगा, और क्या होगा, 1 उसका सबसेट होगा, और -1, 0 उसका सबसेट होगा, ठीक है। और 0, 1, और क्या होगा, -1, 1, ठीक है। कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। और वो एक क्या होता है ट्रिवियली, वो एलिमेंट हर एक सेट अपने आप में एक सबसेट होता है, मतलब खुद का वो सबसेट होता ही है, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा, 1, 0 या -1, इसमें ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो टोटल सबसेट क्या हो गए, सबसेट्स, 5 आ रहा है, -1, 1। अगर हम इन सारे सबसेट्स का कलेक्शन ले लूं, चलो ये तो आगे सबसेट्स आ गए, कलेक्शन ऑफ इनका ले लूं, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, तो क्या आएगा, उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट। तो एक चीज एडवांस में कर लेते हैं कि पावर सेट का सेट कैसा दिखेगा। तो वो हमारा इस तरह से दिखेगा, ये क्या आपका पावर सेट, ठीक है। तो -1, 0 और 0, 1 और 1, -1, 1 और लास्ट में बचता है -1, 0, 1। तो ये आपके पूरे क्या हो गए, सबसेट। उसको हम पावर सेट भी बोलते हैं। तो आपका ये ए का पी ऑफ ए भी बोल सकते हो इसको। देन दोनों दो चीजें इसमें क्लियर हो गई, सबसेट और पावर सेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो अपना अगला प्रॉब्लम क्या है, देखिए समझिए उसको, पहले आप केयरफुली पढ़िए। तो क्या बोला गया, फाइंड सेट्स ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए आर नॉन एम्प्टी सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5। कहने का मतलब ये जो चार कंडीशंस है ना, इनको सेटिस्फाई करने वाले हमको क्या चाहिए, हमको सेट्स निकालने, ए और बी और सी। तो हम ऐसे सेट्स, हमको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन समझना पड़ेगा कि हम वो सेट क्या ले लें। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लेना है। देखिए अगर मैं सेट ले लूँ, सेट ए बराबर, सेट ले लूँ, पहला सेट आपका है 0, 1। तो हमको ऐसे सेट लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे, ठीक है। बी बराबर ले लो आप, बी बराबर ले लो 2,
ये हमने क्या लिया 1,0 और 1,2 ले लो, 1,2, ठीक है। और सी को ले लो, सेट सी ले लो, सेट सी हमारा है 2,0, 2,0। अब आप और भी कोई सेट ले सकते हो जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे, वो भी ले सकते हो। अब हम चेक कर लेंगे जो हमने लिए हैं सेट क्या वो करेक्ट है, ऐसा तो नहीं कि कोई कंडीशन को फेल कर रहा हो। चलिए हम पहले तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ऐसे एक्स लेना है, इसके अंदर सच दैट एक्स बिलोंग करे ए एंड एक्स बिलोंग करे बी में, यही तो करना है हमको, ठीक है। तो बताइए जीरो और ए और सेट बी में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, तो आपका आ रहा है 1, 1 आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है 1। सेम अगर इसी तरह से हम निकालेंगे ए बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या आएगा आप देखिए, बी इंटरसेक्शन मतलब बी और सी, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 एलिमेंट, 2 नंबर से 2 आ रहा है उसमें। अब हम निकालते हैं सी इंटरसेक्शन ए, अब ये दोनों एलिमेंट देखिए सी और ए, क्या आ रहा है एलिमेंट 0। हम यहां से क्या देखिए, ये नॉन इम्पिटी का मतलब होता है जिसमें कुछ है ही नहीं, इम्पिटी का मतलब, सॉरी नॉन इम्पिटी का मतलब होता है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहे, इम्पिटी का मतलब जिसमें कुछ नहीं, नॉन इम्पिटी मीन्स कुछ ना कुछ हो। इसका मतलब देखो इस और इस तीनों सेट में, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि ए इंटरसेक्शन बी कमा बी इंटरसेक्शन सी कमा सी इंटरसेक्शन ए क्या बोल सकते हैं, आर नॉन इम्पिटी। पहला कंडीशन हो गया, नॉन इम्पिटी दिख रहा है हमको, इसका मतलब ये 3 कंडीशंस तो सेटिस्फाइड करनी जो हमने सेट माने, ये हमने क्या किया सेट करके चले। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड कर देंगे इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो भी सेट हमने लिए हैं वो क्या है एकदम करेक्ट है। एंड लास्ट कंडीशन क्या है कि हम उनका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब है कि हमारे पास उसमें हम ऐसे एक्स लें सच दैट एक्स बिलोंग करे ए में एंड एक्स बिलोंग करे बी में एंड एक्स बिलोंग करे सी में, देन क्या हो सकता है ये। अब ऐसा कोई एलिमेंट है क्या, देखिए आप देखिए इस सेट को देखिए, इसमें 0 1 है, इसमें 1 2 है, मतलब तीनों में नहीं कोई भी एलिमेंट कॉमन है, इसका मतलब बोल सकते हैं यहाँ से देयर इज नो एलिमेंट इन इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या आ गया 5 आ गया, इसका मतलब जो भी हमने एलिमेंट लिए हैं वो हमारे एकदम सही है। तो ये भी ए आपका बी और सी, तो हमें क्या फाइंड करना था ए बराबर, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 0 1, ठीक है, एंड बी बराबर 1,2 और सी बराबर 2,0। हमको ये तो निकालना था और हमको सी फाइंड करना था, ए बी सी। तो इस तरह का प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, आप इसको अच्छे से समझिएगा, हो सकता है आपको ऐसे और भी प्रॉब्लम्स आए जिनमें आपको थोड़ा सा, अब डायरेक्ट प्रॉब्लम में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। आप समझ गए यहाँ तक, चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं। तो हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है, आप इसको पहले एक बार अच्छे से रीड करिएगा कि बोल रहा है कि ए और बी कोई सेट्स हैं, ठीक है ना। अब हमको प्रूव करना क्या बोल रहा है कि इज पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी इज इक्वल टू ए यूनियन, मतलब हम पावर सेट लें ए का और बी का, उनका यूनियन करें वो बराबर है क्या कि पहले हम ए यूनियन बी निकालें और उसका पी लें, क्या ये बराबर होगा, ये हमको दिखाना है, अगर नहीं है तो हम उसको डिस्प्रूव करें। तो चलिए हमारे पास सेट क्या दिए गए हैं, हम कोई सेट ऐसे ले लें, तो आप इसको देखो, प्रूफ करने के लिए हमको पूरा एकदम प्रॉपर बेसिक से, मतलब प्रूफ हम करेंगे एकदम अच्छे से। अगर हमको डिस्प्रूफ करना है देन हम कोई हम ऐसे एग्जांपल्स ले लें जो उसको काउंटर कर दे जो बोल रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 2 एग्जांपल्स ले रहे हैं जो इस बात को डिनाई करेगा। तो लेट आपका पहला ले लीजिए सेट ए बराबर ले लीजिए
0, 1 आपका ये सेट हो गया। एंड बी वाला सेट ले लीजिए आप 1, 2। ठीक है, ईदू सेट लिए जो आपका ये बोल रहा है ये क्या सही है या गलत है, ये हमको बताना है। तो ये गलत है, हम उसको ये चीज डिस्प्रूव करेंगे कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है, ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। तो सबसे पहले पी ऑफ ए क्या है, ये पावर सेट है। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ सबसेट्स। कोई सेट ए है उसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पी ऑफ ए। अच्छा, इसका अगर पी ऑफ ए निकालें, पहले तो आप ए के सबसेट निकालिए। तो सबसे पहले सबसेट्स ऑफ ए क्या आएंगे, 0 आएगा, नहीं पहले तो 5 आएगा, 5 सबका सबसेट होता है। ठीक है, 0 आएगा, फिर 1 आएगा और 1, 2, सॉरी 0, 1 आई एम सॉरी। तो क्या आएगा 0, 1। तो इसके आगे सबसेट। और अगर मुझे पी ऑफ ए बनाना है, पी ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स का जो सबसेट्स हैं उनको क्या करेंगे, कलेक्ट कर देंगे। तो वो आपका क्या बन जाएगा, पी ऑफ ए। ठीक है, यहां तक समझ गए सब लोग। ओके, तो आपका पी ऑफ ए बन गया, पी ऑफ बन गया। अब हमको क्या करना है, पी ऑफ बी भी बनाना है ना। नाउ सबसेट्स ऑफ बी, बी क्या सबसेट बनाना है, तो देखो 5 तो उसका भी सबसेट होगा 5। ठीक है, और 1 और 2 एंड 1, 2, ये तो इसके बन गए सबसेट। और हमको चाहिए क्या, पी ऑफ वी। अगर पी ऑफ बी चाहिए, इसका मतलब हम इसके सारे सबसेट्स का ले लूं कलेक्शन, तो वो आप बन जाएगा पी ऑफ बी, मतलब पावर सेट ऑफ बी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया, तो हमने पी ऑफ ए और पी ऑफ बी बना लिया। अगर मुझे निकालना है पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है यूनियन की, कि हम उसमें ऐसे एक्स लेते हैं सच दैट कि एक्स बिलोंग करे आपका पी ऑफ ए में एंड एक्स बिलोंग, सॉरी, और यहां पे क्या होता है, ऐसे एक्स लेंगे। अब डेफिनेशन को आप प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम समझ पा रहे ना, कि जैसे यहाँ पे अगर ए बी है तो किस तरह से, यहाँ पे पी ए तो आपका एक्स कहां से आएगा, पी ए से आएगा, और एक्स कहां से आएगा, पी ऑफ बी से आएगा। ये हमको कलेक्शन लेना है यूनियन में। ठीक है, ठीक है, ये डेफिनेशन लगाते हैं तो क्या आएगा, देखो यूनियन में क्या होता है, हम कॉमन एलिमेंट होता है उसको वन टाइम लेते हैं। ठीक है, पी ऑफ ए पी ऑफ क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो पहले हम एम्प्टी सेट लेते हैं। और देखिए क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 0 एक पी ऑफ ए के पास है, 0 आ जाएगा। ओके, 2 आ जाएगा, 2 आ गया ना। अब बताइए क्या आएगा, अब आएगा 0, 1 और क्या आएगा 1, 2। और बताइए और कुछ एलिमेंट आएंगे, नहीं इतना ही आएगा एलिमेंट। ठीक है, अब बताइए, ये आपका आ गया पी ऑफ ए, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। नाउ अगर हमको हम ये निकालें और दोनों बराबर ना है, इसका मतलब ये डिस्प्रूव हो जाएगा। जो हमने एग्जांपल लिया काउंटर एग्जांपल, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर एग्जांपल, जो आपको दिए हुए स्टेटमेंट को डिस्प्रूव कर दे। अब हमको निकालना है ए यूनियन बी, इसका मतलब पी ऑफ ए यूनियन बी। तो हम पहले निकाल लें ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, हम उसके अंदर ऐसे एक्स लेंगे सच दैट एक्स कहां से बिलोंग करे, ए से, और वो एक्स कहां से बिलोंग करे, बी से। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन है। अप्लाई करिए, जाइए देखिए, आप ए देखिए, ए में क्या है 0, इसके पास 0 नहीं है, नहीं है, तो 0 ले लेंगे। 1 कॉमन है, 1 ले लेंगे और 2 ले लेंगे। ये आपका क्या बन गया, ए यूनियन बी।
करेक्ट। अगर मुझे ए यूनियन बी पे पावर सेट लगाना है, इसका मतलब है वी नीड टू फाइंड ए यूनियन बी के सबसेट्स, ठीक है। तो सबसेट्स सबसेट्स ऑफ होगा 1 मतलब 0 1 2, ये आपके हो गए सबसेट्स। अब बताइए अगर मैं इस पे पी ऑफ ए डालूं, मतलब इसका कलेक्शन करूं सबसेट्स का, पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी मतलब हम इन सेट्स को क्या करें, कलेक्ट कर दूं। सबसे पहले तो 5 आएगा, 0 आएगा, है ना, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 0 1 आ रहा है, 0 2 एंड 1 2, लास्ट में क्या आ रहा है, खुद वो 0 1 2। अब एक बताइए, क्या ये कलेक्शन इस कलेक्शन के बराबर है? बिल्कुल नहीं, तो इसको डाल दीजिए 2। तो हम यहां से बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोलेंगे, P ऑफ A यूनियन B इज नॉट इक्वल टू P ऑफ A यूनियन P ऑफ B। डन हो गया प्रूफ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम सोचते हैं कि हम क्या काउंटर एग्जांपल्स ले सकते हैं जिससे हम दिए हुए स्टेटमेंट को क्या कर दें, डिसप्रूव कर दें। देखो दो चीजें, या तो हम किसी चीज को सच प्रूफ कर दें या उसको झूठ प्रूफ कर दें। तो हमारा ट्राई करेंगे हम काउंटर एग्जांपल ढूंढें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, आप इस प्रॉब्लम को एकदम प्रॉपर समझिएगा और पढ़िएगा, केयरफुली पढ़िए। क्या है कि कोई सर्वे हो रहा है, उसमें 60 लोग हैं, उसमें पाया जाता है कि 25 लोग हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एच, मान लो कोई एच न्यूज़पेपर है उसको पढ़ते हैं, और 26 लोग कोई न्यूज़पेपर टी, और 26 लोग कोई न्यूज़पेपर आई उसको पढ़ते हैं, ठीक है। और 9 लोग हैं वो क्या कहते हैं, एच एंड आई दोनों पढ़ते हैं, और 11 लोग हैं वो एच एंड टी दोनों पढ़ते हैं, एंड 8 लोग हैं एट टी एंड आई, और 3 लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। देन क्वेश्चन हमारा क्या है कि वो बोल रहे नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, कि इनमें से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो। तो देखिए सबसे पहले हम गिवन नोट करते हैं कि हमको दिया गया क्या। पूरी प्रॉब्लम पे सबसे बड़ा सेट क्या है, इसमें एलिमेंट है 60, मतलब यूनिवर्सल सेट। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना होगा, उसमें एलिमेंट कितने होंगे, 60। दूसरा और बताइए क्या है, और हमारे पास है कि एन ऑफ एच, मतलब एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 25, और एन ऑफ टी कितना है, 26, और एन ऑफ आई कितना है, 26। ये इंफॉर्मेशन हमको मिल गई यहां से। और क्या दिया उन्होंने, और बोला है कि एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, मतलब दोनों पढ़ते हैं एच और टी। एच और टी कौन पढ़ता है, एच टी, मतलब 11 लोग, टोटल कितना है 11। और एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, टी और आई न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है, टी और आई 8 लोग। फिर बाद में आता है एन आई कॉमा एन आई इंटरसेक्शन एच, एच और आई कितना पढ़ते हैं लोग, 9 लोग। तो ये आपका हो गया इंफॉर्मेशन। लास्ट में एक और पढ़िएगा, क्या बोला कि तीनों लोग क्या है, मतलब एच यूनियन टी यूनियन आई कितने लोग पढ़ते हैं, 3 लोग। तो जो प्रॉब्लम्स में इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती थी वो हमने निकाल ली है, और हमको फाइंड क्या करना है, सॉरी ये हमको फाइंड करना है, आई एम सॉरी। देखिए यूनियन का मतलब होता है या तो एच में या टी में आई, मतलब या तो एच पढ़े या टी पढ़े या आई, मतलब ये हमको फाइंड करना है। और हमको दिया क्या गया, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, मतलब जो तीनों पढ़ते हैं वो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। वी नो, एक बात बताओ, हमारे पास एक फॉर्मूला हमने डेराइव किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है।
बताइए क्या है, एन ऑफ ए की जगह क्या है एच, बी की जगह यूनियन टी और सी की जगह आई, मतलब ये 3 सेट वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे ओपन होगा, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी फिर प्लस एन ऑफ आई माइनस एच इंटरसेक्शन टी माइनस एच टी इंटरसेक्शन आई माइनस एच आई इंटरसेक्शन लास्ट में क्या होगा एच, फिर प्लस एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो अगर आपको ये फॉर्मूला एग्जाम में याद नहीं है तो आप इस प्रॉब्लम को नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते, ये गेस से नहीं होगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो एन ऑफ एच कितना है 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस कितना है 11 माइनस 8 माइनस 9 प्लस 3, प्लस का लास्ट में कितना है 3। आप इसको ऐड करिए, ये कितना हो जाएगा, ये आई थिंक हो जाएगा 77 समथिंग, ये हो जाएगा आपका 77 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 9 28 माइनस का कितना होगा 28 प्लस का 3, ये 77 और 3 80 माइनस 28 मतलब आ रहा है 52। जो 52 लोग होंगे वो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर रीड करेंगे, समझ गए। मतलब 60 लोग में से 52 लोग ऐसे होंगे जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ेंगे, हो सकता है 2 भी पढ़ें 3 भी पढ़ें, तो इसमें से 52 लोग एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को आप एकदम समझिएगा क्या बोल रहा है और पढ़िएगा, पहले तो आप पढ़िए इसको 1 मिनट। चलिए, तो पढ़ लिया होगा, पॉज करके देखिए। जो प्रॉब्लम बोले कि 35 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, ठीक है ना, तो 24 लोग हैं ना उसमें से क्रिकेट खेलते हैं और 16 लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। और एक चीज और बोला कि ईच स्टूडेंट मतलब 35 स्टूडेंट जो कि दोनों में से कोई ना कोई गेम खेलते हैं, ठीक है। तो बताना कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, मतलब दोनों गेम्स कितने लोग खेलते हैं, ठीक है। हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, क्या क्या दिया है। आप सी बराबर क्रिकेट है, मतलब सी क्रिकेट को डिफाइन करेगा और एफ फुटबॉल को। तो हमको क्या दिया गया, हमको यूनियन कितना दिया, यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। देखो कभी हमेशा नहीं काम आता है ये यूनिवर्सल सेट, बट कभी न कभी तो काम आ ही जाता है, तो इसलिए हम इसको भी नोट कर लेते हैं। कितना है 35। और क्या दिया है, और हमको दिया गया एन ऑफ सी, एन ऑफ सी कितना है मतलब 24। एन ऑफ एफ नंबर ऑफ फुटबॉल कितना लोग खेलते हैं 16 लोग। और एन ऑफ सी यूनियन एफ कितना दिया आप बताइए। यूनियन एफ का मतलब होता है या तो ये खेले या तो खेले, मतलब एटलीस्ट वन में फिर यूनियन में आएगा, कितना है आपका वो 35, ठीक है। और हमको निकालना क्या, वी नीड, हमें नीड किसकी है, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, मुझे इसकी नीड है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है ना, हमने डेराइव किया था, 2 फॉर्मूले डेराइव किया था, एक 2 सेट के लिए और एक 3 सेट के लिए। तो 3 सेट वाला हम एक देख चुके हैं, तो ये क्या 2 सेट के लिए। तो वी नो, हम क्या जानते हैं कि एन ऑफ सी यूनियन एफ बराबर होता है एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब जो वैल्यू हमको दिया गया हम वो लिख लेंगे। इसका वैल्यू कितना है 35 माइनस मतलब बराबर में कितना है 24 प्लस 16 माइनस एन, हमको यही तो चाहिए, एन सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है।
अब बताइए ये वाला कितना ये 35 रहेगा, ये हो जाएगा आपको 40 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। ये माइनस का क्वांटिटी है, उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, मतलब एन सी इंटरसेक्शन एफ बराबर 40 माइनस 35, मतलब 35 इधर आएगा तो माइनस का कितना बचेगा 5, एन सी इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना आ रहा है 5। तो जो 5 स्टूडेंट हैं वो क्या, टू प्ले बोथ बोथ गेम्स, ये कैसे बच्चे हैं, जो दोनों गेम खेल लें, ठीक है, समझ गए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। तो चलिए इस लेक्चर का ये लास्ट प्रॉब्लम है, तो इसको करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, ये आपको प्रूफ है, या तो आप इसको प्रूफ कर दीजिए जो बोल रहा है, मतलब जो बोल रहा है उसको सही कर दीजिए, या तो आप उसको गलत कर दीजिए। इसके दो ही तरीके हैं, मतलब कोई प्रूफ है आप उसके पास, या तो आपको काउंटर एग्जाम्पल है आप उसको दिखा के बोल सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है, या तो आप उसी को सही प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। तो हम जाएंगे बाय काउंटर एग्जाम्पल। उन्होंने बोला कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, तो क्या जरूरी है बी बराबर सी हो, नहीं, ये जरूरी नहीं है। हम इसको बताते हैं कैसे। अगर हम ले लें 3 सेट, लेट ए बराबर, फिर ले लिया 0,1, ठीक है, कॉमा बी बराबर ले लिया है 0, 2,3, एंड लास्ट में सी ले लिया 0, 0, 3 एंड 4। इतना नहीं ले लिया, ये 3 सेट ले लिए। पहले तो हम ये देखें कि ये वाला कंडीशन होल्ड कर रहा है जो मैंने लिया कि नहीं, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और हम पढ़ चुके क्या होता है इसमें, ऐसे एक्स होते हैं सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में, ठीक है। अब बताइए ये हो गया। तो ऐसा क्या एलिमेंट है जो दोनों में, सिर्फ ए और बी को देखिए, ओनली 0, तो ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गया 0। अगर हम सेम फाइंड करें ए इंटरसेक्शन सी, तो क्या आएगा, मतलब हम उसमें ऐसे एलिमेंट लेंगे सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड वो एक्स ऑल्सो कहाँ होना चाहिए, सी में भी होना चाहिए, है ना, एक्स बिलोंग करेगा सी में भी, ठीक है। तो बताइए ऐसे क्या हो सकता है, बी और सी को देखिए क्या है, सिर्फ 0 ही तो है, 0 है, एक मिनट, नो नो, आप यहाँ पे आप काउंटर एग्जाम्पल गलत है थोड़ा सा, आप इसको क्या करिएगा 3, 3 नहीं 4,5 लीजिए, ठीक है, हाँ डन। तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है सिर्फ कॉमन, तो ए देखिए आप काउंटर एग्जाम्पल अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, बस वो कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए और आपके दिए हुए प्रॉब्लम को काउंटर कर रहा हो, बस ये कंडीशन होती है। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए यूनियन पी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन सी बराबर, कहने का मतलब ये सारा चीज क्या आ रहा है बराबर, जो हम लेके चल रहे इक्वल आ रहा है, बट एक चीज देखिए, बट ए बराबर क्या है हमारे पास, सॉरी बी बराबर क्या है, बी बराबर है 0, 2, 3, है ना, 2, 3 एंड सी बराबर क्या है 0, 4, 5। अब बताइए बी बराबर सी कब होता है, बी बराबर सी जब हम इक्वल सेट पढ़ रहे तो हमने बोला था कि अगर दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, ऑर्डर ठीक है, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, लेकिन मतलब जो एलिमेंट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम। यहाँ 2 है बट यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नहीं है, इसका मतलब है ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, मतलब बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉब्लम है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर है और ए इंटरसेक्शन
सी बराबर है, वो बिल्कुल भी आपका इंप्लाई नहीं कर रहा है किसको, कि बी बराबर सी हो। ठीक है, डन। चलिए, तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर में, और अगर जरूरत पड़ेगा तो और भी सेशन लेंगे प्रॉब्लम्स के, वरना यहीं तक रखते हैं और कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। तो अभी तक क्या हो गया, हमारा थ्योरी हो गई, सारी प्रॉब्लम्स हमने प्रैक्टिस कर ली है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ प्रूफ, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट आपका सेट्स कंप्लीट है, पूरा कवर कर लिया हमने। ठीक है, तो आप शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आप ये सारी चीज़ आपको अच्छे समझ में आ रहा है देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और बने रहिएगा, हम ऐसे ही लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।